नमस्ते किसान भाइयों, मैं मोहर सिंह, रिटायर्ड चीफ टेक्निकल ऑफिसर एनडीआरआई करनाल से आपके अपने खेती फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको प्याज फसल उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज हमारे साथ में युवा प्रगतिशील किसान हैं, श्री शिव कुमार जी हैं गांव धौलगढ़ से, और श्री कुलदीप सिंह हैं गांव ऊंचाना से, श्री नरेंद्र हैं गांव धौलगढ़ से। तो शिव कुमार जी, आप ये प्याज की पौध लगा रहे हो, इससे पहले तैयारी आपने क्या क्या किया था पौधा लगाने से पहले खेत में? जी हाँ, खेत में पहले 3 से 4 बार जोता था जी हाँ। उसके बाद इसमें स्वागम लगाया था एक सरे के लिए, उसके बाद रोटावेटर निकाला था जी। अच्छा, आपने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाला था उसे जुताई से पहले? नहीं जी, नहीं डाला। नहीं जी। तो उसके बाद में रासायनिक खाद आपने डाले होंगे जुताई से पहले? हाँ जी, ये डीएपी, पोटाश और कैल्शियम डाला जी। डीएपी कितना डाला आपने? 1 बैग प्रति एकड़ जी। 1 बैग प्रति एकड़। और म्यूरेट ऑफ पोटाश? वो भी 1 बैग प्रति एकड़। और सल्फर? सल्फर नहीं डाला जी। सल्फर नहीं डाला, कैल्शियम डाला जी। हाँ, देखिए किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, खेत की तैयारी के समय जब हम प्याज की रोपाई करते हैं, कम से कम 100 कुंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में हमको जुताई से पहले खेत के अंदर बखेर देना है। उसके बाद में खेत में जुताई कर देना है। अगर कोशिश करिए किसान भाइयों, उस रोपाई से पहले हमको 1 कुंटल गोबर की खाद में या 50 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी जो जैविक फफूंदीनाशक होता है, वो हमारे भूमि से फैलने वाले रोगों को रोकता है। जैसे प्याज के अंदर डैम्पिंग और बीमारी आती है जिसको हिंदी में आद्र गलन कहते हैं, तो उसकी रोकथाम करता है। तो ये अगर शिव कुमार जी ने वो नहीं डाला है, लेकिन और किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी जो जैविक फफूंदीनाशक है, उसको 50 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या 50 किलोग्राम गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद में मिलाने के बाद में उसको 1 सप्ताह के लिए पानी के छींटा मार के रख देना है। तो रोपाई से पहले जब हम रोपाई करने जा रहे हैं तो खेत के अंदर हम उसको छिटक के और उसके बाद तैयारी करते हैं, जुताई कर देते हैं, उसके बाद हम रोपाई करते हैं। तो रोपाई करते टाइम किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम प्याज की रोपाई करने लगो 55 से 55 दिन की पौध तैयार हो जाती है। और रोपने से पहले प्याज की पौध को ऊपर से हमको थोड़ा 1.5 से 2 इंची हमको काटना है। उससे क्या पौधा की हमारा जमाव ठीक से होता है। और लाइन से लाइन का जो फासला है 6 इंच रखना है, यानी 15 सेंटीमीटर रखना है। और जो पौधे से पौधे का जो फासला है 10 सेंटीमीटर रखना है। तो इस तरह से हम तो पौधों की संख्या हमारी बराबर आएगी। पौधों की संख्या बराबर रहेगी हमारे 1 एकड़ में, तो हमारी पैदावार भी अच्छी आएगी। उसके बाद में किसान भाइयों, जब तैयारी करते टाइम जैसे शिव कुमार जी ने बताया डीएपी कितना डालना है, और एनपीके है तो कितना डालना है, सुपर है तो कितना डालना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ प्याज की फसल में कितने खाद और उर्वरक हमको देने चाहिए। किसान भाई, जब आपके खेत प्याज की रोपाई से 15 से 20 दिन पहले खाली हैं, तो आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बखेर के जुताई कर देना है। अगर गोबरी खाद उपलब्ध नहीं है तो आपको 10 से 12 कुंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई से पहले खेत में मिला देना है। और किसान भाइयों, डीएपी आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की तैयारी के समय देना है। और डीएपी नहीं है तो एनपीके 12-32-16 वाला है, 60 से 62 किलोग्राम देना है। अगर एनपीके भी नहीं है तो उस समय आपके पास में सिंगल सुपर फास्फेट है, तो सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा आपको 1 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा किसान भाइयों 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना है। लेकिन जब आप एनपीके 12-32-16 वाला दे रहे हैं तो उस समय आपको 25 किलोग्राम में ही म्यूरेट ऑफ पोटाश तैयारी के समय खेत में मिलाना है। लेकिन सल्फर, जब किसान भाइयों आप सिंगल सुपर फास्फेट हम खेत में दे रहे हैं, उसमें सल्फर अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब खेत में हम तैयारी के समय डीएपी या एनपीके 12-32-16 का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमको 10 से 12 किलोग्राम बेंटोनाइल सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में तैयारी के समय मिला देना है। लेकिन यूरिया की मात्रा किसान भाइयों 90 किलोग्राम यूरिया पूरी फसल में हमको देना है। लेकिन कितनी मात्रा कौन से समय देनी है? जब आप सिंगल सुपर फास्फेट का आप खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 30 किलोग्राम खेत की तैयारी के समय यूरिया देना है। और लेकिन 40 किलोग्राम यूरिया आपको रोपाई के 1 महीने बाद देना है।
और 20 किलोग्राम यूरिया आपको रोपाई के 1.5 महीने बाद देना है। जब आपने खेत में तैयारी के समय डीएपी का उपयोग किया है तो आपको आधा बैग यूरिया आपको खेती की तैयारी के समय देना है और 1 बैग यूरिया आपको रोपाई के 1 महीने बाद और आधा बैग यूरिया आपको रोपाई के 1.5 महीने बाद देना है। और जब आपने एनपीके 12-32-16 का उपयोग किया है तो आपको 25 किलोग्राम यूरिया आपको खेती की तैयारी के समय और 1 बैग यूरिया आपको रोपाई के 1 महीने बाद और लगभग 20 किलोग्राम यूरिया आपको रोपाई के 45 दिन बाद देना है। इस तरह से हम खाद और उर्वरकों का प्रयोग प्याज की फसल में करना चाहिए। और किसान भाइयों, उसके बाद में हमको खेत तैयार करने के बाद जो रोपाई हम कर देते हैं, रोपाई के बाद में जो सिंचाई है, हल्की सिंचाई करना है, पानी धान की तरह नहीं भरना है, हल्की सिंचाई करना है। उसके फिर 3 दिन बाद कोई भी खरपतवारनाशी की दवा जैसे पेंडिमेथिलिन है वो 30% में आता है, उसकी 1 लीटर मात्रा को 2 लीटर पानी मिला के रोपाई के 3 दिन बाद यानी पानी लगाने के 3 दिन बाद जब खेत में पैर रखने की जगह हो जाती है उसमें हम उसको स्प्रे करना है। और इसमें किसान भाइयों बीमारियां, एक पर्पल ब्लॉस बीमारी है जिसको बैंगनी धब्बा रोग कहते हैं, उसके नियंत्रण के लिए आप मैंकोजेब उसकी 500 ग्राम मात्रा को एक एकड़ में 2 लीटर पानी मिला के आपको स्प्रे करना है। और रोपाई से पहले किसान भाई वैसे आपको ध्यान रखना है, अगर हम पौध को ट्राइकोडर्मा विरिडी से ट्राइकोडर्मा जो जैविक फफूंदीनाशक में आपको बताया था तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 लीटर पानी के हिसाब से यानी जो 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर पानी में आधा किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी जो जैविक फफूंदीनाशक उसका घोल बनाने के बाद में हम जड़ों को उसको डुबो के उसके बाद में रोपाई करेंगे तो जो जड़ गलने वाला जो बीमारी है, डैम्पिंग ऑफ बीमारी है, वो नहीं आएगा। अगर ट्राइकोडर्मा उपलब्ध नहीं है तो आप 1 ग्राम कार्बेंडाजिम जिसको आप बाविस्टिन के नाम से जानते हैं वो 1 लीटर पानी के हिसाब से यानी 100 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम कार्बेंडाजिम को घोल बनाने के बाद में पौध की जड़ों को उसमें डुबो के उसके बाद उनको रोपाई करनी है। इस तरह से हम उनको फफूंदीजनक बीमारी से हम अपनी प्याज की फसल को बचा सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम प्याज की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और आशा है आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो ये इसको दूसरे किसान भाइयों में साझा करना और मेरा खेती फंडा चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।